हाय, मेरा नाम है सैरा और मैं LA से हूँ। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे पेरेंट्स बस 16 साल के थे जब मेरा जन्म हुआ, पर मैंने उन्हें कभी जाना नहीं। मेरे पैदा होने के कुछ ही समय बाद वो चल बसे और मुझे मेरी नानी ने पाला, और वो एकदम पागल थी। नानी हमेशा पार्टीज करती और घर पर कॉन्सर्ट जैसे शोज करती अपनी दोस्तों के साथ, और उनके पास एक मिनी पूल भी था। देखो मुझे, मैं हूँ एक मरमेड, मैं उड़ सकती हूँ। और तो नहीं सकती थी, पर उनको देखकर हंसने में मजा आता था। एक बार जब मैं 3 साल की थी तो मेरी प्री स्कूल टीचर ने नानी को फोन किया और उनसे कहा कि शायद मुझे बोलने में दिक्कत होगी। नानी इतने गुस्से में थी कि चीते की तरह दौड़ी आई, क्लास में आई और मेरी टीचर के ऊपर फूट पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी नातिन को बुद्धू कहो, गधी कहीं की? वो परफेक्ट है, मेरी तरह। सारे बच्चे चीख चीख के रोने लगे। मैं भी डर गई और मैंने पैंट में सुसु कर दी। कुछ टीचर्स ने आकर उन्हें पीछे खींचा। नानी ने तब फैसला लिया मुझे एक दूसरे स्कूल में डालने का। वो बस 40 साल की थी, पर ऐसे बिहेव करती जैसे वो 20 साल की हों। जब मैं 4 साल की थी, मेरी दुनिया उलट पुलट हो गई थी। मेरी नानी प्रेग्नेंट थी। कुछ महीनों बाद मेरी नानी ने जन्म दिया एक छोटी सी बच्ची को, एमा। पर वो एक शैतान का रूप थी। वो पूरे घर में घूम घूम के मेरा सामान उठाती और फिर सब जाकर टॉयलेट में फेंक देती। एमा! एक बार जब वो 4 साल की थी तो मैंने देखा एमा कैंची लेकर मेरे सारे कपड़े काट रही थी। ओह माय गॉड एमा, ये क्या कर रही हो तुम? ये तो मेरी फेवरेट ड्रेस है। जानती हो, ये तुम्हारी फेवरेट वाली है। अगली बार इसे काटूंगी जब तुम इसे पहनी होगी, तो शायद तब मैं तुम्हारे हाथ भी काट दूं। ओह देखो तो उसे सैरा, नाराज कैसे हो सकती हो? ये इतनी क्यूट है। क्यूट है? ये पागलपन है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एक बार जब वो 5 साल की थी तो उसने लिविंग रूम में आग लगा दी और फिर खुद ही पुलिस को फोन करा। किस्मत से मैंने समय से आकर आग को बुझा दिया, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो जाता। जब पुलिस ऑफिसर आए तो एमा जोर जोर से चीखने लगी। ये सैरा है, वो मुझे मारना चाहती है। पुलिस वाले ने मेरी तरफ देखकर कहा, कोई बात नहीं, ऐसा बच्चों को बहुत देखा है मैंने, चिंता ना कर, तन्ने अरेस्ट ना करेंगे। पुलिस वाला बिना मुझे गिरफ्तार करे जाने लगा तो एमा उसके पास गई और उसके पैर को जोर से काटा, और जब हमने उसे पीछे खींचना चाहा तो अपने तेज नाखूनों से उसने हम सबको खरोचा। एमा! कसम से वो तो नानी से भी ज्यादा पागल थी। बस स्कूल में मुझे उससे राहत मिल पाती थी, पर जल्दी वो राहत भी छूमंतर हो गई जब वो उसी स्कूल में मेरे साथ आने लग गई। बिल्कुल पहले दिन पर ही उसने सबको बता दिया कि वो मेरी मौसी है, और मेरे बारे में झूठ मूठ की कहानियाँ भी। वो अपनी नींद में सुसु करती है और अपनी नाक खाती है। एमा बस करो, क्या कर रही हो ये तुम? ओह, कोई मुझे बचाओ, ये मुझे मार देगी। ये मुझे घर में भी बहुत डांटती है। ओह माय गॉड, कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन है ये। उसकी झूठ मूठ की एक्टिंग और अफवाहों की वजह से स्कूल में सब सोचने लगे कि बुरी इंसान मैं ही हूँ। एक बार 7th क्लास में मैं कोर्ट में बास्केटबॉल खेल रही थी जब वो वहाँ आई और जिद करने लगी कि उसे भी खेलना है। इसके लिए बहुत छोटी हो तुम एमा। इसके लिए बहुत छोटी हो तुम एमा। बस करो। बस करो। ठीक है, पर ध्यान से। मैंने उसे खेलने दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सबके सामने वो फिर से ड्रामा करने लगे। पर अरे वाह, वो तो काफी अच्छा खेल रही थी। कुछ ही सेकंड के अंदर दूसरी वाली टीम बुरी तरह से हारने लगी। पर अचानक एमा जमीन पर गिर गई और जोर जोर से दर्द में कराहने लगी। मैं अपने पैर नहीं हिला पा रही। मैंने तुरंत नानी को कॉल किया और हम उसे भागकर हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने हमें बताया कि एमा को कुछ न्यूरोलॉजिकल परेशानी है और वो कभी भी ढंग से चल नहीं पाएगी। बास्केटबॉल खेलना तो दूर की बात है। जब एमा ने यह खबर सुनी तो वो जोर जोर से रोने लगी। नानी भी उसे देखकर बहुत दुखी लग रही थी। मेरा भी दिल टूट गया। हमें एमा के लिए व्हील चेयर खरीदनी पड़ी और फिर सब कुछ बदल गया। नानी ने भी अपनी पार्टीज में जाना बंद करके जितना हो सके घर पर रहना शुरू किया। मैं भी एमा के कमरे में सोने लगी ताकि उसकी मदद कर पाऊँ। एक रात मैंने देखा उसे बाथरूम जाने में दिक्कत हो रही है तो मैं उसकी मदद करने गई, पर उसने मुझे खींच के तमाचा मार दिया। मैं अपने आप बाथरूम जा सकती हूँ, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए मुझे। वाओ, ये करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? पर मैंने उसे खुद ही जाने दिया। और फिर कुछ समय बाद मुझे अंदर से उसके रोने की आवाज आई और मुझे बहुत बुरा लगा। पर अगली ही सुबह जब मैंने अपने नाश्ते का पहला निवाला खाया, मैंने तुरंत उसे थूक दिया। उसका टेस्ट मिट्टी जैसा था। मैंने एमा को देखा और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान छाई थी। क्या है ये? तुमने इसमें क्या डाला एमा? उसने मुझे जीभ चढ़ाई और फिर अपना सूप का बोल उठाकर अपने सर के ऊपर गिरा दिया।
और फिर अपनी व्हीलचेयर में दौड़कर नानी के पास गई। मॉम देखो, सेरा ने मेरे साथ ये किया और कह रही है कि मैं आप सब पर बोझ हूँ। सेरा, मुझे विश्वास नहीं होता तुम अपनी मौसी के साथ ऐसे बिहेव कर रही हो। तुम्हें सच में शर्म आनी चाहिए। पर मैंने कुछ भी नहीं किया। तो तुम कह रही हो कि इसने अपने ऊपर खुद सूप गिरा लिया? हाँ वही तो, हमेशा ये ऐसे ही करती है। स्कूल में, घर पर हमेशा हर चीज का नाटक करके सारा ब्लेम मुझ पर डाल देती है। बहुत हो चुका सेरा, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी कहानियाँ। माफी मांगो एमा से अभी के अभी। और फिर उसने घड़ियाली आंसू निकाले और फिर नानी से चिपकने लग गई। ये इतना गलत था, सिर्फ इसलिए कि उसे एक प्रॉब्लम थी। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरी जिंदगी मुश्किल बनाए। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं बस घर से निकली और आइसक्रीम खाने के लिए चली गई। और तभी मुझे नानी के फोन से एक टेक्स्ट मिला, तुम एक हाईवान हो। हाईवान, ये क्या होता है? पर तभी अचानक मेरे पीछे लाइन में खड़ी एक लड़की हंसने लग गई। वो इंसान बहुत बुरा है। मैंने मुड़कर देखा और ओ माय गॉड, क्या स्नाइपर वुल्फ? OMG, मुझे आपके वीडियोस बहुत पसंद है। मैं बहुत समय से आपको फॉलो कर रही हूँ। अरे थैंक यू। लेकिन जिससे तुम टेक्स्ट कर रही हो, क्या वो अरब से है? नहीं, वो बस मेरी नानी है। रुको, आप इराक से हो ना? लेकिन आप अरबी तो नहीं लगती। ओह, तो मैं जाकर अपना दूध लाती हूँ, ऊँट ले आती हूँ और तुम्हें अपने टेंट में इनवाइट करती हूँ, तब करोगी मेरा यकीन? ओह सॉरी, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप बहुत फनी हो लिया और एकदम क्वीन। हाँ, और तुम्हें बता दूं, वो शब्द हाईवान वो अरबिक है, उसका मतलब होता है जानवर। क्या नानी को लगता है मैं एक जानवर हूँ? मुझे बहुत बुरा लगा। पर फिर स्नाइपर वुल्फ ने मेरे पास आकर मुझे गले से लगाया। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ है और मैंने उन्हें सब बताया। दुखी होने में कोई गलत बात नहीं है, पर मैं बता सकती हूँ कि तुम काफी स्ट्रांग हो। बस खुद पर विश्वास रखो और दूसरों से अच्छे रहो, वही तो मायने रखता है। ओह, ये कितनी स्वीट है। अब तो मुझे स्नाइपर वुल्फ और भी पसंद आने लगी और मैंने सोच लिया उसकी सलाह जरूर मानूंगी। कुछ दिनों के बाद मैं स्कूल के बैकयार्ड में गई और मैं देख के हैरान रह गई कि कुछ लड़के एमा को बहुत परेशान कर रहे थे। उसका लंच लेके वो लोग आगे पीछे भाग रहे थे। पकड़ सको तो पकड़ो पकड़ सको तो पकड़ो। बस करो, मेरा लंच मुझे वापस दो, मेरी बहन ने बनाया मेरे लिए। OMG, ये लड़के तो आज मेरे हाथों मारे ही जाएंगे। गुस्से से मैं उनके पास गई। उसे उसका लंच वापस करो, बदतमीज। मैं तो बहुत डर गया। अपनी क्यूटनेस से तुम मुझे मारोगी क्या? हम थोड़ी देर के लिए उसके चेयर से खेलना चाहते हैं, इसमें बुराई क्या है? बस अब बहुत हो गया। उसके पैर पर मैंने जोर से मारा और वो जमीन पे गिर गया। अब तुम खुद की व्हीलचेयर ले सकते हो, चले जाओ वरना सबकी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं। वो सब तो भाग गए। मैं एमा की तरफ मुड़ी और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसने धीरे से मुझे थैंक यू कहा और मैं उसे घर ले गई। रास्ते भर उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि अब तक मुझे पता नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद से मैं हर समय उसका ध्यान रखने लग गई। मैंने बास्केटबॉल भी खेलना शुरू कर दिया। एमा को ये बहुत पसंद था और मैं चाहती थी कि उसे मुझ पर गर्व हो। नेशनल सिलेक्शन के फाइनल बास्केटबॉल के मैच वाले दिन मैंने नानी और एमा दोनों को देखने के लिए बुलाया। जब मैं ड्रेसिंग रूम में चेंज कर रही थी, किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, पर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। घंटों के बाद वो दरवाजे खुले और मैं हैरान हो गई वहाँ देखकर एमा को। ओह माय गॉड एमा, मुझे नहीं पता मुझे किसने बंद कर दिया। मैंने सब कुछ मिस कर दिया है ना? हाँ कर दिया, और मैंने तुम्हें लॉक करा था। मुझे एमा की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तुमने? पर क्यों? तुम पागल हो क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? हमारे बॉटल्स और नोटबुक्स टीनेजर्स के लिए बेस्ट हैं। डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम एक हाईवान हो। हाईवान? OMG, वो तुम थी है ना? नानी के फोन से तुमने मुझे वो शब्द टेक्स्ट किया। हाँ तो क्या हो गया, तुम पर ये बहुत सूट करता है। मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है एमा? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम तो मेरी बहन जैसी हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं तुम्हारी छोटी सी मौसी हूँ जिससे तुम्हें शर्म आती है। तुम्हारी परफेक्ट जिंदगी है, तुम्हारे पास सब कुछ है, और मैं वो बच्ची हूँ जिसके पास ना तो टैलेंट है ना काम करने वाले पैर। अब मैं बास्केटबॉल भी नहीं खेल सकती हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें भी खेलने नहीं दूंगी। यकीन नहीं होता तुम मेरे साथ इतना बुरा कर सकती हो। वो मेरा सपना था। मुझे लगा मुझे खेलते देख तुम्हें मुझ पर गर्व होगा, पर अब
मैं जान गई हूँ कि मेरी खुशी तुमसे झेली नहीं जाती। मैं वहाँ से चली गई और फिर हफ्तों तक उससे बात नहीं की। मैं गुस्सा थी, मेरा दिल टूट चुका था। पर जल्द ही एमा के साइंस फेयर का दिन आ गया और नानी को बुखार हो गया था। मैं वाकई जाना नहीं चाहती थी, पर मैं एमा को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहती थी, तो मन मारकर मैं चली ही गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो देखा एमा रो रही थी। उसका प्रोजेक्ट टूट गया था और उसके सारे टीम मेंबर चले गए थे। ओह गॉड, एमा क्या हुआ यहाँ पर? मैं गलती से प्रोजेक्ट मॉडल से टकरा गई और ये टूट गया। मेरे सारे दोस्त चले गए क्योंकि उन्होंने कहा ये मेरी गलती है, और अब मैं नहीं जानती मैं क्या करूँगी। 2 ही घंटे बचे हैं और फिर जजेस आ जाएंगे। कोई बात नहीं, घबराओ मत एमा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। लोगों से मैंने कुछ सामान लेकर जल्दी से मैंने एमा का प्रोजेक्ट फिर से बना दिया। जब जजेस आए तो वो हैरान हो गए देख के इतना अच्छा वर्किंग मॉडल जो कि फालतू की चीजों से बनाकर रेडी किया था। जब उन्होंने विजेता घोषित किया, मैं खुशी से चीख पड़ी। वो थी एमा। वो चली गई स्टेज पर अवार्ड को लेने के लिए। फिर जाकर उसने माइक्रोफोन पर बोलना शुरू किया और जब उसने मेरा नाम लिया, मेरी आंखें भर आईं। मैं शुक्रगुजार हूँ सेरा की, मेरी बहन, जिसने आज मेरे ये प्रोजेक्ट बनाने में मदद करी। वो एक बहुत अच्छी इंसान है, मुझे वो हमेशा संभालने के लिए तैयार होती है, पर मैंने उसके साथ कुछ बहुत बुरी चीजें करी हैं। और सच तो ये है, मेरा गुस्सा उस पर नहीं था, मैं बस अपने आप से बहुत दुखी थी। मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ और उसने मेरे लिए जो किया उसके लिए शुक्रिया कहना चाहती हूँ। मेरी कमियों के बाद भी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से सेरा। प्लीज अगर हो सके तो अपनी छोटी बहन को माफ कर दो। सब लोग तालियां बजाने लगे और मैंने भागकर उसे स्टेज पर हग किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सेरा, तुम पूरी दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ एमा। उसके बाद से एमा और मैं काफी करीब आ गए। अब हमें अलग करना मुश्किल है और हम घंटों साथ बैठकर स्नाइपर वुल्फ के वीडियोस देखते हैं।